गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए सेशन में, जिसमें हम कंसल्ट करने वाले हैं जो एनवीएस की रिक्रूटमेंट ड्राइव 2025 है उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे? इस वीडियो में हम देखेंगे कितनी पोस्ट आने वाली है और इस रिक्रूटमेंट के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, इसका सिलेबस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा और कैसे आप जो भी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं कैसे ये उनसे रिलेटेड होगा और कौन से ऐसे पॉइंट होंगे जो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में और एनवीएस में कॉमन होंगे। उन सभी फैक्टर को हम एक एक करके कंसल्ट करने वाले हैं। तो चलिए इस पूरे वीडियो को शुरू करते हैं। पहला बिंदु आता है हमारे पास में, नंबर ऑफ पोस्ट कितने होंगे सर। अगर इस पहले प्रश्न की बात करें नंबर ऑफ पोस्ट कितने होंगे तो ये 90 प्लस पोस्ट जो है वो इसमें आने वाले हैं। वैसे 97 रिक्रूटमेंट जो है उसके वैकेंट पोस्ट के लिए 97 नंबर आता है ड्राइव 2025 के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 90 प्लस जो नंबर है ठीक है। और भी अगर थोड़ा नीचे सोचा जाए तो 80 प्लस नंबर जो है इसमें पोस्ट का होगा। उसके बाद में अगला बिंदु आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो हम एक एक बिंदु की चर्चा करेंगे। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होगा? बहुत ही सिंपल, दो ही बातें समझिए। या तो आपने बी लिप कर रखा हो, या तो आपने क्या कर रखा हो, बी लिप कर रखा हो, या आप इसे BLIS बोल सकते हैं, या BLIS कर रखा हो आपने, ठीक है। या और क्या, और अगर आपने BLIS नहीं कर रखा है, अगर आपने कर रखा हो क्या ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के साथ में आपने कर रखा हो DLIS या D लिब आपने अगर कर रखा है, तो अगर इन दोनों में से एक जो सिचुएशन है या एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अगर वो फुलफिल होता है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। या तो आपने BLIS या B लिब कर रखा हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन के साथ DLIS या D लिब कर रखा हो, तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है। ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, उसमें चयन के लिए, वो है उसका एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न क्या होगा इसको आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही वो चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें जो है बहुत बड़ा नंबर इसमें मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल करेंगे, बहुत सारे बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, लेकिन चयन जो होगा वो उन बच्चों का होगा जो इस क्वेश्चन मार्क को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न क्या है इसको लेकर हम चर्चा करते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहला बिंदु आता है पार्ट 1। पार्ट 1 जो है उसमें जनरल अवेयरनेस आएगा। क्या आएगा भाई? जनरल अवेयरनेस। अच्छा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 10 क्वेश्चन होंगे। और कितने नंबर के होंगे? 10 नंबर के होंगे। तो ये देखिए सबसे पहली बात, जनरल अवेयरनेस आएगा आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। पार्ट 2 जो है वो आपकी रीजनिंग एबिलिटी यानी कि रीजनिंग आएगी। कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के आएंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरा पार्ट जो आपका वो है नॉलेज ऑफ ICT। ICT को मैं सीधा कंप्यूटर लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं भाई? कंप्यूटर लिख देता हूं। और ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट कैसे? यही पार्ट अपन कहां पढ़ रहे होते हैं, यही सेम चीज अपन जो है वो कंसल्ट कर रहे होते हैं हमारे सेकंड ग्रेड के यूनिट नंबर 5 में, और कंप्यूटर वैसे भी हमारे एनवीएस के सिलेबस में भी है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का पार्ट होगा, इसके 10 क्वेश्चन आएंगे और ये कितने नंबर के होंगे? 10 नंबर के होंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या आएगा सर? जो आप एजुकेशन साइकोलॉजी ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लिए पढ़ रहे हैं उसमें से ही कुछ चीजें जो है वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट होगी। एजुकेशन साइकोलॉजी नहीं आने वाली है, टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट है, बट अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से आप इस सब्जेक्ट को समझ लेंगे। 10 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के आएंगे जो कि 10 नंबर के होंगे। अगर आप देख रहे हैं यहां पर तो ऊपर 40 क्वेश्चन जो है वो आपके हो गए जनरल पेपर के। ये 40 क्वेश्चन हो गए आपके जनरल पेपर के। और जो आपका पार्ट 5 आ रहा है, कौन सा भाई? पार्ट 5। ये पार्ट 5 है, इसमें क्या लिखा हुआ है? डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज का मतलब क्या हो गया? जो आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 80 प्रश्न आने वाले हैं। सब्जेक्ट से 80 प्रश्न आएंगे जो कि कितने नंबर के होंगे? 80 नंबर के। ये देखिए भाई, आपका जो जनरल पार्ट है 40 नंबर का, अकेला सब्जेक्ट
सब्जेक्ट कितने का है, अकेला सब्जेक्ट आपके 80 मार्क्स का है, यानी कि आपका 66.66 जो है ना वो तो सिर्फ सब्जेक्ट है। और इससे अच्छी गुड लक वाली बात क्या होगी भाई, 66% आपका जो है ना वो सब्जेक्ट है। अब ये टोटल कितना हो गया 120, ठीक है, यानी 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में एक पार्ट 6 जो है वो भी जुड़ा। अब आपने कहा क्या सर इसके नंबर जो है वो इसमें एड ऑन होने वाले हैं, ये वाला पार्ट जो होगा ये क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या आएगा सर, ये देखिए, लैंग्वेज कंपिटेंसी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। यहां पर जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश आएगा, ठीक है। आप ऐसे मान लीजिए अपने रीजनल लेवल पर अगर मैं सोचूं तो हिंदी इंग्लिश जो है वो अपने आने वाला है। 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, दोनों के 10-10 नंबर का होगा, यानी कि 10 नंबर की हिंदी होगी और 10 नंबर का क्या होगा, इंग्लिश होगा। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 40%, यानी 10 में से 4 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम आपके जो है 40% तो मिनिमम आना ही चाहिए, ठीक है। In each language, part 1st to 5th of the candidate will not be evaluated if he or she fails to attain qualifying marks in a part 6। अगर मान लीजिए आप 1 से 5, ये ऊपर वाले जो 5 पार्ट है इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये जो पार्ट 6 है इसमें आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आपके नहीं बन रहे हैं तो आपके 1 से 5 नंबर तक का जो पार्ट है वो इवेलुएट नहीं होगा, ठीक है। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न। टोटल 6 सेक्शन है इसमें, जिसमें से ऊपर के 4 सेक्शन जिसे जनरल पार्ट आप बोलते हैं, ये रहा पार्ट 5 आपका डोमेन पार्ट है, और ये पार्ट 6 जो है वो आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। और ये भी 30 मार्क्स का, यहां पर अगर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 30 और टोटल मार्क्स कितने 30, और इसको क्वालिफाई करना क्या है, इसको क्वालिफाई करना सर जरूरी है, ठीक है। इसको क्वालिफाई करना क्या है, कंपलसरी है। अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आपके ऊपर वाले जो सेक्शंस होंगे वो चेक नहीं होंगे। This test will be of 3 hours duration without any time limit for each part of the test। यहां पर ऐसा नहीं कि आपको सेगमेंट जैसे एम्स के पेपर में होता है एक एक सेक्शन के लिए पर्टिकुलर टाइम होता है, वैसा कुछ भी नहीं है। पूरे 3 घंटे मिलने वाले हैं, ठीक। आप किसी को भी पहले किसी को भी बाद में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो ये तो हो गई अपने जो पार्ट्स है उनकी बात, ये तो हो गई एग्जाम पैटर्न की बात, ठीक है। ये 150 का सारा कैलकुलेशन हो गया, 150 क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं, ठीक है। अब 150 क्वेश्चन के बाद में हमारा बिंदु आता है कि सर डोमेन सब्जेक्ट जो आपने बोला है ना उसमें क्या मिलेगा। वैसे तो मैं हिंदी इंग्लिश की भी बात करूंगा, ठीक है, मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात करने वाला हूं, लेकिन ये वाला जो वीडियो है इसको मैं डेडिकेट कर रहा हूं सब्जेक्ट को, यानी कि LIS को, ठीक है। तो ये जो हमारा डोमेन है जिसे हम कह रहे हैं 80 मार्क्स, ठीक है, 80 मार्क्स कह सकते हैं या 80 क्वेश्चन कह सकते हैं। ये जो 80 क्वेश्चन है इसमें क्या क्या पूछा जाने वाला है उसकी अगर बात करूं, ऑलरेडी ये वाला जो पार्ट है इसका एप्लीकेशन पर बैच पहले से अवेलेबल है, और हमारे एप्लीकेशन पर एक ही बैच आपको बाई करना है जिसमें सारी चीजें कवर होगी। एप्लीकेशन का नाम क्या है, एप्लीकेशन का नाम है सक्सेस आइकन। और मैं ये कहूंगा डायरेक्ट बाई मत करिएगा, आप सबसे पहले तो जो बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पर पड़ी है अवेलेबल है, चाहे वो प्रैक्टिस का सेशन हो चाहे वो थ्योरी का सेशन हो, एक बार आप उनको लीजिए, आपको अंदर से फील आए कि मुझे कुछ यूनिक मिलेगा, मैं एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पर काम कर रहा हूं, ठीक है, तो आप उसके बाद में इस ऐप को इंस्टॉल करिएगा, तब तक आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं है। अब सक्सेस आइकन से थोड़ी बात आगे बढ़ाते हैं। ये पहला आपका पहली बात तो ये जो यूनिट 1 है, पार्ट 1 जो है, ये पार्ट 1 आपका 7 सेक्शन में डिवाइड है। ये 7 सेक्शन कौन से है, पहला है लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। अगर ये वाला सेगमेंट आप देखेंगे तो यूजीसी नेट में यही वाला सेगमेंट आपको मिलने वाला है, ठीक है। सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल, देयर डिस्टिंग्विशिंग फीचर एंड फंक्शंस, रोल ऑफ यूजीसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी, रोल इन लाइब्रेरी ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके यूनिट 1। यूनिट 1 किसका, जो पार्ट 1 है उसका यूनिट 1। फिर इसी पार्ट 1 का यूनिट 2 है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये अगर आप देखेंगे ये वाला सारा पार्ट आपको कहां मिलेगा, ग्रेड 2 आरपीएससी
आरपीएससी ग्रेड 2 का जो सिलेबस है उसका यूनिट नंबर 1 उठाइए आप। यूनिट नंबर कौन सा भाई? यूनिट नंबर 1 उठा के देखिए, ये वाली चीजें जो है वो आपको डिट्टो लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां देखिए 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इंप्लीमेंटेशन ऑफ 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम, लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन, रिसोर्स शेयरिंग एंड लाइब्रेरी नेटवर्किंग। ये वाला पार्ट आपको मिलेगा आरपीएससी ग्रेड 2 के यूनिट नंबर 1 में। लॉज रिलेटिंग टू लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, जैसे लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगर आपने मेरे साथ ग्रेड 2 का सिलेबस पढ़ा है तो आपको सबको अच्छे से पता है, ये सारी चीजें जो है वो हमने यूनिट 1 जो है उसके अंदर कंसल्ट की है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, यूनिट 4-5 आता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन, जहां पर अपन बात करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स की, प्रोफेशन की। ठीक है, उसके बाद यूनिट 6 आ जाता है जहां प्रमोटर्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन है सर्विस। इसमें नेशनल लेवल पर जो आरआरएलएफ है, इंटरनेशनल लेवल पर जो यूनेस्को है, उसकी बात अपन करते हैं। पब्लिक रिलेशन एंड एक्सटेंशन एक्टिविटी, जैसे कि अगर मैं बात करूं फेसेट प्रोग्राम्स जो है, लाइब्रेरी पाथ फाइंडर्स की जो गाइड्स है, फैक्टर अफेक्टिंग लाइब्रेरी डेवलपमेंट, लिटरेसी, पब्लिशिंग, बुक ट्रेड, कौन कौन से फैक्टर जो है वो लाइब्रेरी को अफेक्ट करते हैं। तो ये तो था पार्ट 1, और पार्ट 1 इज इक्वल टू आरपीएससी ग्रेड 2 यूनिट 1। जो पार्ट 1 है वो आपके ग्रेड 2 का यूनिट नंबर 1 है। ऑलमोस्ट 100% मैच नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं ऑलमोस्ट मैच करेगा। अब देखिए पार्ट 2, गजब की बात देखिए, पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल। इसमें कितने सेक्शन है? 4 सेक्शन है। ये 100% सेम है, किसके जैसा? सेम एज, 100% सेम एज आरएसएसबी लाइब्रेरियन ग्रेड 3। ठीक है, ग्रेड 3। अगर आप लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का सिलेबस देखेंगे तो ये जो पार्ट 2 है बिल्कुल डिट्टो आपको है ना, आरएसएसबी का जो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का जो सिलेबस आप देखेंगे वो देखेंगे 4 यूनिट उसमें बने हुए हैं, और वो जो यहां पर आप देख रहे हो ये 4 सेक्शन डिट्टो आपको मिलने वाले हैं। इसका मतलब मैं एक्चुअल में अभी अगर मैं ये कहूं कि ये किसका सिलेबस है, तो ये जो स्लाइड आपको दिख रही है ना, ये आपके आरएसएसबी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का सिलेबस है, और ये आपके एनवीएस का सेकंड पार्ट है, जो आपके डोमेन सब्जेक्ट है उसका सेकंड पार्ट है। एक बार इसको भी देख लेते हैं। पहला देखिए यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज बिल्कुल डिट्टो 100% मैच करेगा ये, है ना। स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट इज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में कैटालॉग पर्पस, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, फिजिकल फॉर्म्स इंक्लूडिंग ओपेक फाइलिंग रूल्स, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ कैटालॉगिंग, ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, करंट ट्रेड्स इन स्टैंडर्डाइजेशन, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज, स्टैंडर्ड कोड ऑफ कैटालॉगिंग। ये आपका यूनिट 2। यूनिट 3 है मेथड्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर एप्लीकेशन, स्पेसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर फीचर। क्या क्या आएगा? सीसी, डीडीसी, यूडीसी। ठीक है, नोटेशन का नीड, फंक्शन और विशेषताएं, डिजाइन और डेवलपमेंट ऑफ स्कीम्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड सब डिवीजन के इंडेक्स, ट्रेंड इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। 100% मैच करेगा किसके साथ? आरएसएसबी लाइब्रेरियन ग्रेड 3। अच्छा सर, जो आरपीएससी वाले बच्चे हैं उनमें क्या मैच करेगा? आरपीएससी ग्रेड 2 का यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 जो है उससे ये क्या करेगा? मैच करेगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट एंड देयर फीचर। ये लो भाई, पूरा का पूरा क्या कर रहा है? ये तो सर पूरा का पूरा ही मैच कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। ये आपके डायरेक्टली जो ग्रेड 3 है उसके सिलेबस को, ये वाला यूनिट अगर आपने कर लिया, पार्ट 2 अगर आपने कर लिया, इसका मतलब आपने 3rd ग्रेड का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है। और जो अभी आरपीएससी ग्रेड 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके यूनिट 2 जो है, ये वाला पार्ट 2 उनके यूनिट 2 है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट आता है पार्ट 3rd, और इसे अपन कह देते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 8 सेक्शन है और ये किसके बराबर होंगे, जो आरपीएससी का ग्रेड 2 का जो यूनिट नंबर 5 है, यूनिट नंबर 5, ठीक है, कौन सा भाई, यूनिट नंबर 5 जो है ये उसके बराबर होगा, ये उसके बराबर होने वाला है। अगर आप देखेंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेफिनेशन, नीड, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन, जो उसके हिस्ट्री है वो, उसकी जनरल क्लासिफिकेशन, जनरेशन कौन सी है, वर्गीकरण, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, उसके बाद कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है, ओसीआर, प्रिंटर, मॉनिटर, ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल एंड मल्टी यूजर, बेसिक फीचर ऑफ एमएस डोस, विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, विंडो एनटी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट और उनके टूल, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, ये सारी चीजें आपको यूनिट 5 में मिलने वाली है और डिट्टो मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद एमएस ऑफिस का पैकेज है जिसमें 3 चीजें आपको पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना है एमएस वर्ड, और वर्ड के बाद क्या पढ़ना है, एक्सेल पढ़ना है, और एक्सेल के बाद क्या पढ़ना है, पावर पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। ये 3 आपको पढ़ने, एक्सेस आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि डीबीएमएस पैकेज इन्होंने अलग से शब्द लिख दिया जिसमें क्या पूछ रहे हैं, डी बेस, फोक्स प्रो, सीडीएस, आईएसआईएस, सोल, ये देखो एमएस एक्सेस इन्होंने अलग से डाल दिया, इसलिए मैंने वहां पर नहीं लिखा। तो एमएस एक्सेस और सोल को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, सीडीएस, आईएसआईएस, फोक्स प्रो, डी बेस, इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। कंप्यूटर एप्लीकेशन, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन वर्क, कैसे जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म किए जाते हैं, कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है जैसे कि इंटरनेट है, नेटवर्किंग है, इनके बारे में। तो ये 8 जो सेक्शन है, ये यूनिट नंबर 5 उठा लीजिए आप, है ना। मेरा यूनिट नंबर 5 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिट्टो यही चीज मिलने वाली है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, अगला आता है हमारे पास पार्ट 4। अगर हम बात करें पार्ट 4 की, पार्ट 4 का नाम है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। अच्छा, ये जो पार्ट 4 है इसे अगर हम कहें तो आरपीएससी ग्रेड 2, आरपीएससी ग्रेड 2 का जो सिलेबस है उसका यूनिट नंबर 3 ले लीजिए आप। कौन सा भाई, यूनिट नंबर 3 ले लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, ये इक्विवेलेंट मिल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और स्कोप है, मैनेजमेंट के स्टाइल और अप्रोचेस है, मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट है। और मैंने आपको, जब आपने मेरे साथ पढ़ा होगा, आपको पता है मेरा सीक्वेंस हमेशा से यही रहा है, ठीक है। फंक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फिर एचआर मैनेजमेंट में हमने देखा डेलीगेशन, कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इवेल्युएशन, इंटरपर्सनल रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, मोटिवेशन, ग्रुप डायनेमिक्स, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंस, परफॉर्मेंस अप्राइजल। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाएगा, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, बस्टिंग टेक्निक, मेथड्स, पीपीबीएस, जीरो बेस बस्टिंग सिस्टम, है ना। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आउटसोर्सिंग। ये तो अभी 3 पार्ट हुए, इसमें टोटल 9 सेक्शन है, ठीक है। इसके बाद रिपोर्टिंग आ जाएगा, फिर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन आ जाएगा, पर्ट है, ठीक है, और सीपीएम है, इस तरह की जो टर्म्स है वो आ जाएंगे, फ्लो चार्ट आ जाएगा, स्वोट आ जाएगा, डीएफडी आ जाएगा, और उसके बाद टोटल क्वालिटी, टीक्यूएम आ जाएगा, टीक्यूएम की क्वालिटी ऑडिट, एलआईएस से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड है उनकी बात, लाइब्रेरी हाउसकीपिंग आ जाएगा जिसमें हम स्टैंडर्ड, सीरियल कंट्रोल, सर्कुलेशन, यानी कि जो जितने भी इसके सेक्शंस है उनकी बात हम डेडिकेटली करने वाले हैं। और उसके बाद प्लानिंग आ जाएगा जिसमें एमबीओ से अच्छे खासे क्वेश्चन, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट क्या होता है। और ये वाला जो यूनिट है ये आपके और कहां काम आएगा, यूजीसी नेट में। जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं एनवीएस के सिलेबस में, वो हर चीज आपके यूजीसी नेट में काम आने वाली है, ठीक है। फिर आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ चेंज, कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज, चेंजेस प्रोसीजर, मेथड, टूल्स, टेक्निक, प्रॉब्लम ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग चेंज, टेक्निक ऑफ मैनेजिंग चेंज। ये चेंज मॉडल जो 9 चेंज मॉडल है वो अपन पढ़ेंगे तो वहीं से अपने को क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके बाद में अगला आता है पार्ट 5। पार्ट 5 का नाम क्या है, पार्ट 5 का नाम है इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज। ये कहां पर मिलने वाला है सर, ये आरपीएससी ग्रेड 2 का, आरपीएससी ग्रेड 2 का जो यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 आपको मिलने वाला है सर, ठीक है। यूनिट नंबर 4 आपको मिलने वाला है जिसमें आप बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। तो यहां पर रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेस, ठीक है, रेफरेंस सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड देयर सर्विसेज। अगर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जो डेटा जो है वो आरपीसी ग्रेड 2 के जो 4th यूनिट है उसमें आपको ये वाली सारी चीजें जो है वो अवेलेबल हो जाएगी यूनिट नंबर 4 में, ठीक है। उसमें आपको सिमिलरली ये डेटा जो है वो देखने को मिल जाएगा।
और फिर लास्ट सेक्शन है जो थोड़ा सा अलग है, बाकी यहां पर अवेलेबल नहीं है, वो है लाइब्रेरी यूजर। ये आपको नया सेक्शन पढ़ना है जिसमें परफॉर्मा मेथड क्या है, इंटरव्यू मेथड क्या है, रिकॉर्ड एनालिसिस मेथड क्या है, इंफॉर्मेशन यूजर एंड देयर इंफॉर्मेशन नीड में कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन यूजर, इंफॉर्मेशन नीड, डेफिनेशन एंड मॉडल, इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, यूजर एजुकेशन और यूजर स्टडी। इनके बारे में थोड़ी सी स्टडी आपको करनी है। एक यूनिट नंबर 5 जो है इसमें यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम नाम से है, वो मैंने इसी में एक साथ ऐड कर दिया है। तो ये टोटल आपके पास जो है, अगर मैं कहूं तो आपके टोटल 6 सेक्शन बने हुए हैं डोमेन सब्जेक्ट में, और 6 सेक्शन में से ग्रेड 2 में जो कवर हो रहे हैं वो 5 सेक्शन ग्रेड 2 में कवर हो रहे हैं, ठीक है। और अगर आप अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेड 2 के जस्ट बाद, जितने भी ग्रेड 2 के स्टूडेंट है अगर वो इसको टारगेट करते हैं तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि 5 यूनिट ऑलरेडी आपको पहले से डन मिलेंगे। एक नया यूनिट तैयार करना है, 5 यूनिट को रिवाइज करना है, बैक टू बैक रिवाइज करना है। बाकी जो सब्जेक्ट है उनके लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए कंटेंट तैयार करूं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, उनके लिए भी हम आपके लिए कंटेंट लेकर आएंगे, ताकि एनवीएस में आप पहले ही अटेम्प्ट में जो अपना जॉब है वो क्रैक कर ले, ठीक है। तो इस वीडियो से आपको एक बहुत अच्छा सा आउटलाइन मिला होगा कि इस रिक्रूटमेंट का जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। अगर आप मुझसे किसी भी तरह का वीडियो चाह रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे, लाइब्रेरी के इस पोस्ट पे या इस टॉपिक पे ऐसा कुछ भी कंटेंट आप चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक है, इसका वीडियो लेके आइए, ये वाली जो जॉब है सर इसके बारे में बताइए। आपकी तरफ से कोई भी डिमांड होती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो डाउट्स है, ऐसे चैप्टर्स है, या फिर आप किसी रिक्रूटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं तो वो आप मेंशन करें। हम कोशिश करेंगे उसके लिए डिटेल इंफॉर्मेशन आपके साथ लेके आए और एक रिसर्च वाली इंफॉर्मेशन आपके साथ हो, ताकि इधर उधर भटकने का जो काम है, टाइम पास का जो काम है वो आप नहीं करें। एक सटीक कंटेंट के साथ, एक प्रॉपर कंटेंट के साथ आप स्टडी करें। और अगर आपने क्लासेस ली है तो आपको अच्छे से पता है एक सटीक कंटेंट के साथ हम काम करते हैं, और 15,000 से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस का जो बैच है वो भी चल रहा है, और आप भी उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले सर बहुत सारी जो क्लासेस है आप देखेंगे, महाकुंभ, LIS महाकुंभ नाम से जो क्लासेस है वो अवेलेबल है। 400-500 क्वेश्चन जो है हम एक ही सेशन में कंप्लीट कर रहे होते हैं, और वहां से आपको अंदाजा लग जाएगा हम कितनी मेहनत इस बैच के लिए कर रहे हैं। तो अगर कोई भी ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके बारे में आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन करें। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ।